जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 5.9 ये टॉपिक है जी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो खैर आप लोग जिस तरह पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस टॉपिक्स में हम यही बात कर रहे थे कि जो जो लीनियर क्वांटिटीज़ थी उनके हम एंगुलर जो टर्म्स हैं या एंगुलर जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह पिछला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। तो इसी तरह से जैसे आप लोगों ने लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ी है, तो उसका जो अगर एंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसके साथ एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिंक्ड होती है, एसोसिएटेड होती है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इफ अ बॉडी is spinning about an axis with constant angular velocity omega, each point of the body is moving in a circular path, therefore it has some kinetic energy। ठीक है जी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, जो लिंक्ड है, उसे हम नाम देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है जी। अब चूंकि अगर एक सिंपल बॉडी की बात की जाए, जैसे अगर आप ये देखें जो डायग्राम में बात कर रहे हैं, तो ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें बेशुमार मैसेज हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी मैसेज। तो हम अगर जनरली बात करें तो हम कोई इसका एक ith पार्टिकल चूज कर लेते हैं, इसका मास है mi और उसका सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है दैट इज ri। ठीक है जी। सो अगर आपको याद हो ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ith पार्टिकल का कि जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय vi इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। अब यहाँ पर वही बात आपके जहन में आएगी कि ओमेगा आई क्यों नहीं लिखा। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी ये बात की थी कि जो ओमेगा है ये सभी पार्टिकल्स के लिए सेम रहता है, चाहे वो जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि दैट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो चाहे पार्टिकल 1 हो, 2 हो, एन पार्टिकल्स किसी की भी बात करें, इन सब की चूंकि एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस लाई करेगी, तो अलोंग द एक्सिस की वजह से वो वैल्यू क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप जानते हैं कि दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो आई एथ पार्टिकल के हवाले से क्या आ गया, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। सो यहां से अब अगर आप वी आई की वैल्यू पुट कर दें, ये जो वैल्यू थी वी आई वाली, अगर यहाँ पे पुट कर दें तो वो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा आर ओमेगा उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। सो हाफ एम आई आर आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया जी फार्मूला। अब अगर मैं पूरी बॉडी का लिखना चाहूं रिलेशन फॉर द कंप्लीट बॉडी, तो ये तो आई एथ पार्टिकल का लिखा ना, पूरी बॉडी के हवाले से वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का सम आ जाएगा। ठीक है जी। इनफाइनाइट है या एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उन सब का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है। जबकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो चूंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो पूरी बॉडी का क्या रहता है जी, वो सेम रहता है, तो वो ओमेगा जो है वो सेम आ गया। और यहां से अगर आप इस रिलेशन की बात करें तो ये जो फार्मूला है ये फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी आई से लिखा जा सकता है सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। अगर आपको याद हो प्रीवियस रिलेशन में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो दिस बिकम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है वो फार्मूला आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। सो ये हम इसके हवाले से एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी डेरिवेशन और ये इसका फार्मूला आ गया, आई रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा जो है इट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो हर रोटेटिंग सिस्टम के साथ हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है जी। प्रैक्टिकल यूज के हवाले से फ्लाई व्हील्स होते हैं जी। फ्लाई व्हील्स जो हैं दीज आर दी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनी इंजन्स। तो फ्लाई व्हील क्या करता है जी, ये एनर्जी स्टोर करता है जो पिस्टन
जब अप डाउन मूव करता है तो उसकी अप डाउन मूवमेंट को ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, और वो फिर आगे वो अब प्रोवाइड करता है क्रैंकशाफ्ट्स को, इसके अकॉर्डिंगली आगे जो है वो रॉड के थ्रू गाड़ी का टायर मूव करता है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि जब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक डिस्क की और हूप की फाइंड करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसका हम किस तरह से रिलेशन फाइंड करते हैं। जनरल फार्मूला आपको ये मिल गया कि जनरल जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो तो ये आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जी डिस्क के लिए और हूप के लिए। अब डिस्क आपने पढ़ा था कि इट्स अ कम्प्लीटली फिल्ड सब्जेक्ट, और इसके हवाले से जो है वो हम पीछे बात कर चुके हैं। इसका ये रिलेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने आई की यहाँ पे पुट कर दी, हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ये 1/2 जो है वो फार्मूला का यहाँ पे मौजूद है। तो ये हाफ और इंटू हाफ दैट बिकम्स 1/4 और एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर चूंकि वी स्क्वायर के बराबर है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि डिस्क की हमने फाइंड कर ली, दिस इज 1/4 mv स्क्वायर। ये फार्मूला हमें किसका मिल गया, डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं हूप की बात करता हूँ, हूप या जो रिंग होता है, जैसे कि जब वो फॉल कर रहा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा। तो हूप का फार्मूला आपने पढ़ा था कि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये वो प्रीवियस टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, वहां पे ये साइड इंफॉर्मेशन पे लिखा हुआ था डिस्क और हूप के हवाले से। मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस किया था हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम से पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जहाँ पे बात हो रही थी। हाँ जी, ये साइड इंफॉर्मेशंस जो लिखी हुई है, ये रिंग और हूप जो है ये सेंटर से एम्प्टी है, इसका एम आर स्क्वायर था, और डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये बात हम कर रहे हैं जी, और इसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। रिंग और हूप का फिलहाल कंपैरिजन हो रहा है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सो अब हम आगे जी, डिस्क की वैल्यू तो आप लोगों ने फाइंड कर ली, डिस्क की वैल्यू आपको मिली है 1/4 mv स्क्वायर। हूप की वैल्यू जब आई की जगह एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर चूंकि वी स्क्वायर था, तो दिस बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। सो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क और हूप की इस तरह से आ गई। यहाँ पर अगर आप मजीद देखें, ये बुक में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप एक चीज गौर करें, तो जो डिस्क के हवाले से आपने जो रिलेशन निकाला है वो था 1/4 mv स्क्वायर, जबकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि डिस्क के केस में जो उसकी रोटेशनल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी का हाफ होती है इन केस ऑफ डिस्क। और अगर मैं बात करता हूं हूप की, हूप के केस में हम बात करते हैं, तो हूप का केस जो है जी, उसकी आपने अभी वैल्यू निकाली है, रोटेशनल एनर्जी निकाली है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि ट्रांसलेशनल के एक्चुअली बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि हूप के केस में जो है ये हूप है जो दरमियान से खाली है, और ये डिस्क है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी हूप के केस में जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे बोथ आर इक्वल। ठीक है जी। सो ये एक बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट इसमें एक कंपैरिजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर हम बात करें कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये साइड इंफॉर्मेशन पे आपको नजर आ रहा है जी, कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक डिस्क ड्रॉप की है और एक हूप ड्रॉप की है, दोनों को। ठीक है, एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं।
तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब इस चीज को हम देखेंगे इनकी वेलोसिटीज को फाइंड करते हुए कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इट मींस के वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डिस्क और हुप की वेलोसिटीज हम लोगों ने फाइंड करनी है। और जब एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप याद करें चैप्टर 4 में बात कर चुके हैं कि इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे आएगा तो चूंकि मूव भी कर रहा है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, और प्लस रोटेट भी करते हुए अब आगे आ रहा है तो उसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी भी है। तो हम यहाँ पर ये एक चीज देख सकते हैं कि दो एनर्जीज की इन्वॉल्वमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ, चलें स्टैंडर्ड फार्मूला यूं बन गया, एम जी एच ट्रांसलेशनल का था हाफ एम वी स्क्र और रोटेशनल का था हाफ आई ओमेगा स्क्र। अब डिस्क के हवाले से अगर बात की जाए तो एम जी एच ट्रांसलेशनल तो उसकी हाफ एम वी स्क्र थी, और रोटेशनल अभी आपने फाइंड की है दैट इज 1/4 एम वी स्क्र। अगर आप देखेंगे तो ये पीछे आप लोगों ने अभी इसको कैलकुलेट किया है कि डिस्क की वैल्यू क्या थी, 1/4 एम वी स्क्र। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है जी, तो ये चलें डायरेक्ट लिख दिया, चलें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये फार्मूला आपके पास आ रहा है एम जी एच इज इक्वल टू, एक था हाफ एम वी स्क्र, दूसरी रोटेशनल थी 1/4 एम वी स्क्र। तो आप देखेंगे एम वी स्क्र यहाँ से कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/4 और ये एम वी स्क्र एम जी एच, एम एम से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 3/4, ठीक है। और यहाँ से अब अगर आप वी स्क्वायर अलहदा करें तो वो बन जाता है जी 4/3 जी एच। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क आपको क्या मिल गई, वेलोसिटी ऑफ डिस्क आपको मिल गई √4/3 जी एच। ये डिस्क की वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से अगर आप हूप की कैलकुलेट कर रहे हैं तो फार्मूला वही है, एम जी एच ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्र और रोटेशनल एनर्जी भी उसकी क्या थी, हाफ एम वी स्क्र थी। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी एम वी स्क्र, ठीक है। सो यहां से आप देखेंगे कि एम एम से कैंसिल, वी स्क्र जी एच के बराबर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है हूप की वो आ गई √GH, ठीक है जी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ हूप, और वो जो थी ऊपर वो आपने फाइंड की थी वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो यहाँ से जब हम कंपैरिजन में इसको देखते हैं तो रिजल्ट हमें ये मिलता है कि डिस्क और हूप के केस में चूंकि डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा होगी, आप इन दोनों की रेशो अगर ये √4/3 ये स्क्वायर रूट करें 1.16 का जो फैक्टर है ये √GH से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है डिस्क फिर पहले पहुंचेगी ग्राउंड पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हूप। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर ली कि डिस्क जो है ये जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू दी हूप। तो ये हमने इसका रिजल्ट जो है वो इस तरह से फाइंड कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम इसके हवाले से बात करते हैं तो ये इसका रिजल्ट जो है वो हमें इस तरह से मिल गया। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने उसका स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा और फिर हमने डिस्क और हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है जी, ठीक है। फिर इनकी वेलोसिटीज भी आप लोगों ने यहाँ पे उनको भी डिस्कस किया है। तो कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप उसे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।